नमस्कार। आने वाली 12 फरवरी को है माघ पूर्णिमा। क्या करना चाहिए इस दिन? पहले समझ लेते हैं माघ पूर्णिमा क्या चीज़ हुई। माघ मास का आखिरी दिन को जो पूर्णिमा पड़ रही है, इसे बोलते हैं माघी पूर्णिमा। क्या विशेष करना चाहिए? देखिए शास्त्रों के अनुसार ये बहुत ही बड़ा दिन होता है। इस दिन किया हुआ कोई भी जप, तप, दान, नाम जप 86,000 यानी 86,000 गुना फल हमें प्रदान करके जाता है। तो देखिए देखिए पुण्य कमाने का इससे अच्छा दिन और शायद कोई नहीं हो सकता और माघ मास का आखिरी दिन बताया गया है। आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। मैं आपको ये बताऊँगा कि इस दिन आप कौन-सा वो मंत्र का जाप करें, जिससे आपका धन और सौभाग्य स्थिर बना रहे, ठीक? सबसे पहले क्या करना है ये समझ लीजिए कि माघी पूर्णिमा के दिन 2 माताओं का जन्म हुआ था। माता महालक्ष्मी, उनका प्रादुर्भाव भी इसी दिन हुआ था और माँ ललिता, इनका प्रादुर्भाव भी इसी दिन हुआ था। तो अब हमें उपाय क्या करने चाहिए? सुबह उठ के सबसे पहले तो आप नोट कर लीजिए, सुबह उठ के जल्दी अपने जल में तिल मिला लीजिए, ठीक है? और गंगा जल मिला लीजिए। उससे आपको स्नान करना है। आपको इस दिन साबुन का प्रयोग नहीं करना है, उपटन ही लगाना है। कई लोगों का ये सवाल था मेरे पास कि भई तिल तो हम लगाते हैं, वो पैरों में आता है, नाली में बह जाता है। तो मैं आपको बता दूँ उसका तरीका क्या होता है। देखिए, मेरे पास एक ये टी होल्डर है ना? इसमें हम चाय की पत्ती को यूज़ करते हैं, तो मैं इसको चाय की पत्ती इस्तेमाल ना करके इसी में तुलसी पत्र अर्पित डाल देता हूँ, इसी में तिल डाल देता हूँ और तुलसी पत्र 11 दिन तक बासी नहीं होता है, शास्त्रों के अनुसार। तो 11 दिन तक तुलसी का पत्र रहता है और तिल भी इसी के अंदर रहता है। जब 11वाँ दिन आता है तो मैं तुलसी पत्र भी बदल देता हूँ और अपना तिल भी बदल देता हूँ। तो इसमें भर के इसको मैं बाल्टी में डाल देता हूँ और उससे मैं स्नान कर लेता हूँ, उससे ये पैरों में नहीं आता है। अब 11वें दिन जो इसमें तिल पड़ा होता है, उसको मैं पीपल के वृक्ष में रख देता हूँ या फिर नीम के वृक्ष में रख देता हूँ। अगर कुछ नहीं मिलता है, तो किसी वृक्ष में रख सकते हैं आप, उसको निकाल के। उसको फेंकना नहीं होता। हाँ, अगर आपके पास कोई नदी बहती है, तो उसमें आप बहा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पवित्र होता है। ठीक इस तरीके से आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। बाल्टी में इसको खरीद के ले आइए, मार्केट से बहुत सस्ता-सा मिल जाता है। इसमें भर लीजिए, इसे बंद कर दीजिए और डाल के आप स्नान कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि हमें कैसे स्नान करना है। इस दिन साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है, उपटन का प्रयोग करना है। उपटन मैं बार-बार क्यों बोलता हूँ? क्योंकि हमारे शास्त्रों में सप्तधन जो सप्तधान्य जो जो हमारा जो हम लोग धान लगाते हैं ना, सप्तधान्य का प्रयोग बताया गया। इसका वीडियो फिर कभी बना दूँगा। तो इसमें तिल ही एक धान में आता है। तो इस दिन तिल का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही में आप क्या कर सकते हैं, इस दिन जो दान करने का बहुत महत्व है। 12:40 से इसका योग शुरू हो जाएगा सूर्य के मतलब सूर्य अस्त होने तक। तो कल यानी 13 फरवरी को आप यदि 12:40 के बाद कोई दान दक्षिणा करते हैं, तो उसका बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है, ठीक? इसका पुण्य अब आप दान करना क्या है? दान में सबसे ज़रूरी जो बताया गया है, वो तिल बताया गया है। तो तिल तो ऐसे तो कोई खाता नहीं है, तो आप तिल के लड्डू दान कर दीजिए। जूता, चप्पल, कंबल किसी भी ज़रूरतमंद को दान कर दीजिए। अगर आपको लगता है भई ये सब चीज़ें भी हमारे पास नहीं है, तो किसी गौशाला में किसी गाय की सेवा कर दीजिए। नहीं तो किसी कुत्ते को रोटी खिला दीजिए, किसी चींटी को आटा और आप चीनी खिला दीजिए, डाल दीजिए अपने आप वो खा लेती हैं। तो ये सब भी दान की ही श्रेणी में आता है, क्योंकि कलयुग में तो वैसे भी ज़रूरतमंद भी ढूँढना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, सच्चे ब्राह्मण भी ढूँढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से आस्तिक भाव से, सात्विक भाव से दान कर दीजिए भगवान का नाम लेके, उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। और बताता हूँ आपको उपाय क्या कर सकते हैं आप। इस दिन शाम को यानी सूर्यास्त के बाद शाम को एक तो आप चंद्रमा को अर्घ अर्पित कीजिए, ठीक? साथ ही में अगर आपसे हो सके तो इस दिन सुबह शिवलिंग पे गंगा जल में जल मिला लीजिए, ठीक है ना? थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए। 1 लोटा जल और 1 लोटा कच्चा दूध अर्पित करने से ऐसा लिखा हुआ है नारद पुराण में कि भगवान शिव कहते हैं मैं बहुत संतुष्ट होता हूँ और अत्यंत पुण्य उस मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। ये उपाय कर लीजिए और इस दिन माँ ललिता का मैंने आपको बताया प्रादुर्भाव हुआ था और मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं आपको अंत में बताऊँगा। वो एक मंत्र जो सबसे ज़रूरी है इस दिन पढ़ना, उस मंत्र का नाम है श्रीम। आप इस मंत्र को श्रीम, श्रीम, श्रीम 1 माला, 2 माला, 3 माला, 5 माला अवश्य पढ़िए। और क्या करना है और आपको एक दक्षिणावर्ती शंख लेना है। अगर दक्षिणावर्ती शंख ना हो, तो कोई सा भी शंख ले लीजिए। एक भगवान विष्णु की एक मूर्ति अगर आपके घर में है तो अच्छी बात है। अगर मूर्ति नहीं है तो प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उस प्रिंट आउट को सामने रख लीजिए। अब आपको क्या करना है, उस प्रिंट आउट के ऊपर शंख में थोड़ा पुष्प रख लीजिए, जल रख लीजिए, उसके अंदर गंगा जल डाल लीजिए और एक तुलसी पत्र रख लीजिए। उस जो आपने शंख लिया है ना, उसको भगवान के ऊपर ओम नमो नारायण कहते हुए 3 बार, 7 बार या 11 बार, जो आपका जैसी आपकी श्रद्धा हो। आप उतनी बार घुमाइए और उस जल को
आप अपने ऊपर छिड़किए, पूरे घर में छिड़किए, अपने घरवालों के ऊपर छिड़किए। इससे घर में अ, बरकत आती है, गरीबी हट जाती है और अगर कोई परेशानी आने वाली होती है, तो वो परेशानी भी खत्म हो जाती है। ये उपाय भी करना बहुत ज़रूरी होता है। ये वैसे तो आप रोज़ कर सकते हैं, लेकिन माघी पूर्णिमा के दिन इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। साथ ही में रात को आप घर के बाहर घी का दीपक या तिल का दीपक ज़रूर जलाएँ। इस दिन लक्ष्मी के आगमन का भी दिन होता है। तो माता माँ लक्ष्मी के लिए आप तुलसी के आगे भी घी का या तिल का दीपक जला दीजिए और अपने घर के बाहर जहाँ से एंट्रेंस है, वहाँ भी ये दीपक जला दीजिए। देखिए, ये छोटे-छोटे उपाय करने से हमारे को सौभाग्य प्राप्त होता है और हमारे घरों में बरकत आती है, हमारे काम में बरकत आती है और जो सौभाग्य है, वही पुण्य के रूप में हमारे हमें फलता है। देखिए, पुण्य कुछ नहीं होता, सौभाग्य ही होता है। जब हम ये पुण्य के कर्म करते हैं, तो सौभाग्य हमारे पास चलकर अपने आप आना स्टार्ट हो जाता है, भगवान की कृपा हमें प्राप्त होनी स्टार्ट हो जाती है। ये छोटे-छोटे उपाय कीजिए, इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिए। 12 तारीख कल है, ये उपाय कल कर लीजिएगा, आपको अत्यंत सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, इसको शेयर करते रहिए। धन्यवाद।